बताएंगे एक बार आप सभी। मेरी आवाज जा पा रही है? पीडीएफ जो मैंने शेयर किया है ये आप सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से? बताएंगे एक बार। हाँ जी बोलिए। आ रही। ठीक है, जहाँ भी आवाज इत्यादि में कहीं भी समस्या हो तो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। और अब हम लोग कक्षा को शुरू करते हैं। नियमों को ध्यान पूर्वक समझना है। मैंने पहले ही आप लोगों को सचेत कर दिया है, पाठ थोड़ा सा जटिल होगा, नियम होंगे। एक एक नियम से वैसे तो मैं वाक्य बनवाऊंगा, आप सभी जितने लोग हैं आप सभी से एक एक वाक्य हर एक नियम से, तो अभ्यास हो जाएगा। लेकिन फिर भी नियमों को थोड़ा सा समझना है, कठिन नहीं है इतना, लेकिन समझना ध्यान से है, ठीक है। तो सबसे पहले शब्दकोश हमारे आते हैं कौमुदी के अंदर, आप सभी को पता ही है ना। तो अभ्यास 13 हमारा आज से शुरू हो रहा है और अभी तक के 12 अभ्यास के अंदर हमने 300 शब्दकोशों को देख लिया है। इसमें भी 25 शब्दकोश और ऐड कर रहे हैं 13वें अभ्यास में, और आज कुल मिलाकर के शब्दकोश कितने हो जाएंगे? 325, ठीक है। 325 आप सभी ने शब्दकोश तैयार कर लिए होंगे अगर आपने मन से कौमुदी की पढ़ाई करी है तो, ठीक है। अब चलिए, क वाले शब्दकोश के अंदर कौन से शब्द होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम, है ना। तो अभी तक सर्वनाम काफी सारे आ चुके हैं, लेकिन आज एक और सर्वनाम आ रहा है और इसके रूप थोड़े से अलग हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको अलग से इन्होंने रखा हुआ है। इदम मतलब यह, अदस मतलब वह, ठीक है। इदम मतलब यह, अदस मतलब यह। तो इसके जो शब्द रूप होते हैं ना, ये अलग प्रकार के बनते हैं। इदम का बनता है पुल्लिंग में अयम, इमौ, इमे, इस प्रकार से। स्त्रीलिंग में बनता है इयम, इमे, इमाह, और नपुंसक लिंग में बनता है इदम, इमे, इमानी, है ना। अदस का भी अर्थ क्या होता है? वह, और इसके लिए क्या रूप बनता है? पुल्लिंग में बनता है असौ, अमु, अमी, और स्त्रीलिंग में क्या रूप बनता है? असौ, अमु, अमूह, और नपुंसक लिंग में बनता है अदह, अमु, अमूनी, अदह, अमु, अमूनी, है ना। तो रूप अलग बनता है और अर्थ बस एक ही है, यह और वह, है ना। जैसे एतत् मतलब यह और तत् मतलब वह, इसी प्रकार से ये भी है, इदम मतलब यह और अदस मतलब वह। रूप अलग प्रकार के बनते हैं, तो इन रूपों को आप लोग एक बार देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। कौमुदी मैंने सभी को कहा था खरीदने के लिए, 1 सप्ताह तक कहा था खरीदने के लिए, अभी 2 सप्ताह हो चुके हैं, है ना। तो अगर आप सभी ने अभी तक कौमुदी नहीं अपने पास मंगा सके हैं तो गलती आपकी है। अगर आपके पास रचनानुवाद कौमुदी होती तो आप ये दोनों शब्द रूप जो है ये देख लेते, कौमुदी के पीछे दिया हुआ है ना। तो आज हमें इसी शब्दों के द्वारा प्रयोग करके यह और वह वाले जो वाक्य हैं बनाने हैं, है ना। और इसके रूप इतने अलग हैं कि आप सभी को मैं एक एक रूप बताऊंगा तो फिर तो हो गया, आज की क्लास खत्म हो जाएगी इसी में, है ना। तो आप सभी ध्यान रखा कीजिए, पुस्तक मंगा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे अंकुरा मतलब अंकुर, तिला मतलब तिल, माशा मतलब उड़द, यवह मतलब जौ, बीजम मतलब बीज, दूरम मतलब दूर, अंतिकम मतलब समीप, निकटम मतलब निकटम, पार्श्वम, शकासम, है ना। तो इत्यादि ये 5 हैं, इन सभी का मतलब समीप होता है। कोई आया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ शब्दकोश हैं, आप लोगों को इनको देख लेना है, बहुत सारे आसान आसान हैं। कुछ अन्य के नाम भी हैं, जैसे तिल मतलब तिल, माशा मतलब उड़द, यवा मतलब जौ, बीजम बीज इत्यादि। तो अंतिकम, समीपम, निकटम, पार्श्वम, सकाशम, इन सभी का मतलब क्या होता है? समीप, ठीक है। आगे ख वाला विभाग आता है हमारा धातुओं का, जिसके अंदर कुछ धातुएं होती हैं। तो इस अभ्यास की जो धातुएं हैं इनका रूप भी थोड़ा सा अलग चलता है, ठीक है। कुछ का डिफरेंट हो जाएगा और कुछ का पहले की तरह ही रहेगा। तो विरम, विरम मतलब क्या होता है? रुकना, और इसका जो रूप है वो कैसे चलता है? विरमति, विरमति मतलब रुकना, इस प्रकार से इसका मीनिंग निकल करके आता है, ठीक है। विरमति मतलब रुकना। और इसका विरमति का मैं आप सभी को बताऊंगा एक और अर्थ होता है। विरमति का मतलब होता है बंद होना, है ना, बंद होना भी इसका अर्थ होता है, और रुकना भी अर्थ होता है, ठीक है।
आगे प्रमद। प्रमद भी एक धातु है। प्रमद का मतलब क्या होता है? प्रमाद करना, है ना। और प्रमद का रूप कैसे चलता है? प्रमाद्यति, है ना। प्रमाद्यति, प्रमाद्यतः, प्रमाद्यन्ति, ऐसे करके। आगे निव्री, ये भी एक धातु है और इसका मतलब क्या होता है? हटाना। और इसका रूप कैसे चलता है? निवारयति, निवारयतः, निवारयन्ति, इस प्रकार से। आगे है प्रभु, ये भी एक धातु है। इसका मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना अथवा समर्थ होना। तो इसका रूप कैसे चलता है? प्रभवति, प्रभवतः, प्रभवन्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। आगे है उद्भू, ये भी एक धातु है। इसका मतलब क्या होता है? निकलना, है ना। उद्भवती ऐसा रूप चलता है। एक और धातु है प्रति प्लस दा, है ना। प्रति प्लस दा, तो प्रति प्लस दा का रूप चलता है प्रति ददाति। और इसका अर्थ क्या होता है? बदले में कुछ देना, है ना। जैसे हम लोग करते हैं ना, एक्सचेंज करते हैं। दुकान पर जाते हैं तो हम लोग चावल दे देते हैं, तो दुकान वाले से कुछ पैसे मांग लेते हैं। तो वही अदला बदली वाला जो काम होता है ना, उसी को कहते हैं प्रति ददाति। ददाति मतलब देना और प्रति ददाति का मतलब क्या होता है? बदले में देना, ठीक है। तो अर्थ मिल रहा है, इस प्रकार से देख सकते हैं इनको। एक जुगुप्स धातु है। इसका मतलब क्या होता है? घृणा करना। ये आत्मनेपदी है, तो जुगुप्सते, जुगुप्सेते, जुगुप्सन्ते, इस प्रकार से रूप बनता है। आगे जन धातु है। जन धातु का क्या अर्थ होता है? उत्पन्न होना, ठीक है। इसका जायते, जायते, जायन्ते, आत्मनेपदी धातु है, इसलिए ऐसे रूप बनेगा। एक नीली, ये भी एक धातु है। इसका मतलब क्या होता है? निलीयते, छिपना, ठीक है। छिपना को क्या कहते हैं? निलीयते। छिपना भी अर्थ होता है और इसका कहीं कहीं छिपाना भी अर्थ ऐसा निकल करके आता है, तो इसको भी याद रखेंगे। छिपना भी कहीं अर्थ होता है और कहीं कहीं छिपाना भी अर्थ ऐसा दिखता है पुस्तकों में, ठीक है। आगे ग वाला विभाग है। ग वाले विभाग के अंदर कुछ अव्यय पद आएंगे। जैसे पृथक का मतलब अलग, है ना। बस एक ही अव्यय आया, तो आप लोगों के लिए अच्छा है, याद नहीं करना पड़ेगा। और घ वाला विभाग भी आ गया है, विशेषण शब्द। जैसे पटु मतलब पटुहु या पटुतरह, ऐसा अर्थ आता है। तो पटु का मतलब क्या होता है? चालाक, है ना। और पटुतरह का मतलब क्या होता है? उससे अधिक चालाक, उससे अधिक चतुर, ठीक है। तीन वो होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में 3 प्रकार की डिग्री होती है, ठीक है। आप सभी को पता होगा, कोई इंग्लिश के स्टूडेंट है तो आप लोग बताइए। पहली वाली का तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, शायद नॉमिनेटिव होता है, कॉम्परेटिव होता है और सुपरलेटिव होता है। पहले वाले का नाम मुझे स्पष्ट नहीं है। तो 3 प्रकार के स्तर होते हैं ना। अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा, सुंदर, उससे सुंदर, सबसे सुंदर, है ना। तो उसी को कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। तो ऐसे ही संस्कृत में भी 3 प्रकार के स्तर इस प्रकार से शब्दों से निर्धारित हो जाता है। और इसमें कुछ प्रत्यय जुड़ जाते हैं जिसके कारण से ये 3 प्रकार का विभाजन हो जाता है। जैसे पटुहु, पटुतरः, पटुतमः, मतलब चतुर, उससे चतुर और सबसे चतुर, ठीक है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय है, तो इसका ध्यान रखेंगे कि जब आएगा चतुर के लिए तो आएगा चतुरः पटुः, जब आएगा उससे चतुर तो उसके लिए आ जाएगा पटुतरः, ठीक है। आगे गुरुः, गुरुतरः, इस प्रकार से। गुरु का मतलब भारी या श्रेष्ठ होता है, ये पहले भी आ चुका है। और गुरुतरः का मतलब क्या हो जाएगा? उससे भारी या उससे अच्छा। ऐसे शब्दों का प्रयोग इस अभ्यास में होना है। और पंचमी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो पंचमी के कुछ नियम आएंगे इसमें, ठीक है। अब ये इदम शब्द के रूप हैं, तो पुल्लिंग के रूप आदि स्मरण करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और इसके रूप हल्के हल्के अलग चलते हैं। और अब मैं रूप आप सभी को शेयर करूंगा नहीं, क्योंकि अब मैं रूप एक एक करके आप लोगों से बनवाऊंगा, अभ्यास कराऊंगा, दिखाऊंगा, तो बहुत सारा समय खर्च हो जाएगा ना। और अभी अभ्यास भी पूरा करना है और इसके नियम भी आज 6-7 नियम है कम से कम, इन सभी को भी हमें समझना है। तो रूप आप सभी देख लीजिएगा, मैं रूप इसका कक्षा के बाद भेज भी दूंगा। तो अभ्यास के वाक्यों को आपको ही तैयार करना है, कल के अभ्यास के जो वाक्य हैं होमवर्क के रूप में। तो उस समय इदम और अदस का ही प्रयोग करके पूरा वाक्य बनाएंगे। आज की कक्षा में तो मैं आप लोगों को छूट दूंगा कि आप लोग एतत और तत् शब्द के रूपों के द्वारा
सभी मतलब जो भी वाक्य पूछूंगा उसके अनुवादों का कर लेंगे, लेकिन गृह कार्य में जो आप प्रयोग करेंगे वो इदम और अदस का ही प्रयोग करके भेजना है कल। और आप सभी बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। गृह कार्य तो क्या है, बहुत छोटे लोगों का काम होता है ना। गृह कार्य कोई भी भेजता नहीं है ना। ऐसे ही आप लोगों का 2 माह बीत जाएगा और आप सभी मेरे पास शिकायत नहीं कर सकेंगे फिर कि जितना सीखना चाहिए था हम सीख नहीं पाए, क्योंकि जितना मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ थोड़ा बहुत, उतना आप लोग करते नहीं हैं, है ना। तो ध्यान रखिए और होमवर्क किया कीजिए। आप पीछे से अपने पाठ को पक्का कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। लेकिन वर्तमान का भी जो होमवर्क है पाठ के साथ साथ में करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से अभ्यास होगा। फिर जब पीछे से करते हुए आएंगे तो दोबारा कर लीजिएगा, है ना। बहुत से लोग हैं जो भेजते हैं होमवर्क वगैरह अपना, अच्छा लगता है मुझे, लेकिन ध्यान रखिए पाठ को साथ साथ भी कवर कीजिए, ठीक है। तो होमवर्क करके भेजा कीजिए, आप सभी लोग बड़े हैं, आप सभी लोग, है ना। अब ये जो धातुएं आई थी कुछ, इसके रूपों के विषय में बता रहे हैं कि ये धातुओं का रूप कैसे कैसे बनता है। तो वीरम धातु का रूप बनता है वीरमति, वीरमतः, वीरमंती, है ना। रुकना या बंद होना ऐसा अर्थ होता है। और ये प्रमद धातु का मतलब होता है प्रमाद करना, तो उसका रूप बनता है प्रमाद्यति, प्रमाद्यतः, है ना। निवृ धातु का मतलब होता है हटाना, तो निवारयति ऐसा रूप बनता है। प्रभु का रूप बनता है प्रभवती, निकलना, उत्पन्न होना ऐसा अर्थ। उद्भवती का भी यही अर्थ होता है। प्रतियच्छति मतलब बदले में कुछ देना, ठीक है, भवती के समान इनका रूप चलेगा। और जुगुप्सते मतलब घृणा करना, जायते उत्पन्न होना, निलियते मतलब छिपना, इनका सेवते के समान रूप चलेगा, इसमें बता दिया। सेवते, सेवते, सेवन्ते, निलियते, निलियेते, निलियंते ऐसे रूप चलेगा। तो आप सभी को रूप याद करना पड़ेगा, रूप से नहीं बच सकते हैं। और ज़्यादा नहीं याद करना है, एक परस्मय पद का याद कर लीजिए और एक आत्मनेपद का, और बाकी में देखते जाइए थोड़ा बहुत अंतर क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आ चुके हैं नियमों के ऊपर। अब एक एक नियम मैं आप सभी को समझाऊंगा, बताऊंगा, और आप सभी को क्या करना है, अनुवादों को बनाना है ना। तो 5 लोग हैं और आप सभी से एक एक वाक्य में पूछूंगा, बहुत छोटे छोटे। तो इसीलिए अब एक एक नियम को ध्यानपूर्वक देखेंगे और उससे संबंधित ही वाक्यों को मैं आप सभी से बनवाऊंगा, ठीक है। तो अब आप सभी अब ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो ये 3 धातुएं आई थी ना, जुगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति, ये एक वार्तिक है, ठीक है। जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्था नाम उपसंख्यानम, है ना। जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्था नाम उपसंख्यानम, ये एक वार्तिक है, ठीक है। वृषभ जी, वार्तिक एक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की है, इसके लेखक का नाम बताइए। वृषभ जी बताइए। आरती जी आप बताइए। वार्तिक के ग्रंथकार का क्या नाम है। आरती जी बोलते नहीं आप लोग, है ना, बहुत गलत बात है ये। तो क्या, तो अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। भारती जी आप बताइए, वार्तिक के रचनाकार कौन है। मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा, वंदना जी आप बताइए, वार्तिक के रचनाकार कौन है। हमें नहीं पता। और वार्तिक किसे कहते हैं? हाँ चलिए ठीक है, इसके विषय में भी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। हमारे संस्कृत, चलिए चलिए, हाँ हाँ ठीक है, आपको पता होगा ना, मुझे पता है आपको पता है, इसीलिए मैं पूछ नहीं रहा हूँ आपसे। आपसे अभी अनुवाद पूछूंगा, ठीक है। चलिए बता दूं मैं पहले आप सबको। देखिए, हमारे संस्कृत की व्याकरण परंपरा में 3 आचार्यों का नाम गिना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो व्याकरण का ग्रंथ है वो कौन सा है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक का क्या नाम है वृषभ जी, बताइए शीघ्रता से। पाणिनि। हाँ, महर्षि पाणिनि, है ना। तो पहले हुए हैं महर्षि पाणिनि, ठीक है। अब महर्षि पाणिनि के जो व्याकरण था
इसमें भी कुछ कुछ चीजें समय के साथ में पूरी नहीं हो पा रही थी, व्याकरण के जो नियम थे, कानून थे, वो समय के साथ में बदल गए। तो उसके बाद एक और आचार्य आते हैं, ठीक है, जो उन नियमों को पूरा करते हैं और उसमें कुछ कुछ नियम अपनी ओर से जोड़ते हैं। उनका नाम है कात्यायन, ठीक है, आचार्य कात्यायन का नाम आता है। और इनको इनको भी महर्षि कात्यायन ऐसा कहते हैं। तो कात्यायन जी ने जो ग्रंथ लिखा ना, उसका क्या नाम है, वार्तिक, ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। महर्षि पाणिनि का जो ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी, फिर महर्षि कात्यायन का जो ग्रंथ है वह है वार्तिक, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पर आते हैं महर्षि पतंजलि, जिन्होंने क्या लिखा, महाभाष्य लिखा, ठीक है, अष्टाध्यायी की ही एक लंबी चौड़ी व्याख्या करके उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, महाभाष्य। तो ये तीन मुनि हुए हैं, त्रिमुनि वैयाकरण। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि, अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य। तो ये जो है ना, जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थानाम उपसंख्यानम, ये एक वार्तिक का सूत्र है, ठीक है। तो अब इसका अर्थ क्या है, अब इसको आप लोगों को समझना है ध्यान से। तो जहां भी जुगुप्सते, विरमति अथवा प्रमाद्यति, है ना, मतलब घृणा करना, जुगुप्सते का मतलब क्या होता है, घृणा करना, विरमति का मतलब क्या होता है, रुकना या बंद होना, और प्रमाद्यति का मतलब क्या होता है, प्रमाद करना। तो जहां भी ये तीन धातुओं का प्रयोग होगा ना, तो उसके साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। घृणा करना, रुकना या प्रमाद करना, ये तीन अर्थ जहां भी आएंगे उसमें पंचमी का प्रयोग हो जाएगा इन धातुओं के साथ में, ठीक है। इसमें कुछ कठिन नहीं है, इसमें समझने लायक। अब जैसे इस प्रकार से वाक्य बनता है कि वह पाप से घृणा करता है ना, वह पाप से घृणा करता है, तो सह पापात जुगुप्सते, ठीक है, वह पाप से घृणा करता है तो सह पापात जुगुप्सते, ठीक है। अब इसी प्रकार से है कि जो धैर्यशाली लोग होते हैं ना, जो धैर्यशाली लोग होते हैं, तो वो सत्य से नहीं हटते, ठीक है, सत्य से नहीं हटते, धैर्यशाली लोग सत्य से नहीं हटते। तो धीरः, ठीक है, धीरः सत्यात् न विरमति, है ना, सत्य से नहीं रुकते हैं वो लोग, ठीक है, धैर्यशाली लोग सत्य से नहीं रुकते हैं, सत्य के आगे नहीं रुकते हैं। तो धीरात, धीरः सत्यात् न विरमति, ठीक है, सत्य को नहीं छोड़ते हैं। अब आगे आ गया कि राम जो है ना, धर्म से प्रमाद नहीं करते हैं, धर्म के विषय में जो राम है ना, वो प्रमाद नहीं करते हैं। तो रामः धर्मात् न प्रमाद्यति, रामः धर्मात् न प्रमाद्यति, ठीक है। बालक पढ़ाई से प्रमाद करता है, आलस्य करता है, तो बालकः पठनात् प्रमाद्यति, है ना। आप सभी गृह कार्य में प्रमाद करते हैं, तो भवन्तः सर्वे गृह कार्यात् प्रमाद्यन्ति, ठीक है। सुरेंद्र जी वाक्य ठीक है ना? हाँ, मुस्कुरा रहे हैं आप, चलिए, मतलब ठीक है वाक्य, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ वाक्य हैं। तो ये जुगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति, ये तीन धातुओं का प्रयोग आप सभी को देखना है। अब मैं आप लोगों से वाक्य पूछता हूँ, थोड़ा सा कुछ वाक्य मैं आप सभी से पूछूंगा और उनका आप लोगों को ये तीन बस प्रयोग करना है, जुगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति के अंतर्गत ही होगा। और जिससे हम लोग घृणा करेंगे, जिससे हम लोग हटेंगे, जिसमें हम लोग प्रमाद करेंगे, उसके साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले सुरेंद्र जी से ही पूछते हैं कि सज्जन पाप से घृणा करते हैं, बनाइए। सुरेंद्र जी, हाँ, आपकी
आपकी आवाज नहीं आ पा रही है बिल्कुल भी। आ रही मुझे आवाज? हाँ जी, अब आ रही है आवाज, बोलिए। सज्जनाः जी, पापात् प्रमाद्यन्ति। वाह, बहुत सुंदर। चलिए भारती जी, अब आपका नंबर है। छात्र अधर्म से, नहीं सुनिए, छात्र अधर्म से दूर रहते हैं। विरमति का प्रयोग करना है इसमें, ठीक है। जी, विरमति का प्रयोग करना है, इस धातु का प्रयोग करना है। छात्र अधर्म से दूर रहते हैं। अधर्म क्या होता है? अधर्म का बालक के समान रूप चलेगा, अधर्म नहीं, वो ऐसे कर। तो बालक अधर्म। अच्छा, बालक मतलब छात्र हम्म छात्र अधर्मात् हम्म विरमति। है ना, मैंने कहा कि छात्र अधर्म से दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। बहुवचन। दूर से समझो दूर ही स्टार्ट होगा ना। नहीं वो ठीक है, विरमति के अंतर्गत ही आ जाएगा सारा, लेकिन बहुवचन का प्रयोग कीजिए ना इसमें। छात्र अधर्म से दूर रहते हैं, मतलब बहुत से छात्र है ना। अच्छा, छात्र हम्म वो अधर्मात् अधर्मात, हाँ, विरमति। अधर्मात विरमंती, है ना, विरमंती, ठीक है। चलिए ऐसे ही वाक्य बनाएंगे, गलत सही कोई बात नहीं। कक्षा में आया कीजिए। आपने विशिष्ट विशेषण वाला पढ़ लिया भारती जी आपने? सर अभी तो नहीं पढ़ा। हाँ पढ़िए उसको, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे अनुवाद आएगा। चलिए पहले ना तो वृषभ, हाँ ठीक है, चलिए वृषभ जी आप वाक्य बनाएंगे, ठीक है। जो धर्म में प्रमाद करते हैं वे दुख पाते हैं। ध्यान से वाक्य को सुनेंगे और इसका अनुवाद करेंगे, ठीक है। जो धर्म में प्रमाद करते हैं वे दुख प्राप्त करते हैं। बनाइए। ऋषभ जी कोशिश कीजिए। जी जी बनाइए। जो धर्म में प्रमाद करते हैं वे दुख प्राप्त करते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। बोलिए। गुरुजी मेरी आवाज आ रही? हाँ जी आपकी तो आ रही है आवाज, आप मत बोलिए अभी, थोड़ा सा औरों को कोशिश करने दीजिए। गुरुजी अनुवाद नंबर कितना है? ये अनुवाद नंबर नहीं है, ये मैं अलग से पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये उस अनुवाद में नहीं होगा, अलग से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ वृषभ जी बोलिए। धर्मात् आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो जा रहे हो तुरंत बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। वंदना जी आप बोलिए। वंदना जी आप शांत बैठी हुई हैं, चलिए ध्यान से वाक्य सुनिए। जो धर्म में प्रमाद करते हैं वे दुख पाते हैं, बहुवचन का वाक्य है, ठीक है। बनाइए वाक्य। ये धर्मात् प्रमदन्ति प्रमाद्यन्ति, बहुत सुंदर, आगे। प्रमाद प्रमद हाँ प्रमाद्यन्ति, आगे। ते वे दुख पाते हैं। ते दुखम हाँ चलिए, प्राप्नुवन्ति, है ना। अपनवन्ति। पूरा वाक्य कंप्लीट कीजिए एक बार। ये धर्मात् प्रमादयन्ति ते दुःखं प्राप्त प्राप्नुवन्ति।
प्राप्नुवन्ति, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ये प्राप्नोति का रूप बनता है प्राप्नुवन्ति बहुवचन में, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। प्राप्नुवन्ति, प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवन्ति, ऐसा रूप बनता है बहुवचन में, ठीक है। बहुत सुंदर वंदना जी, आप परिश्रम कर रही हैं सच में। चलिए आगे चलते हैं। और आरती जी, आरती जी आप बोल सकती हैं क्या? देखिए थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग ठीक हो तो आपकी। बोल पा रही हैं आप? बोलिए कुछ, तभी मैं आपसे पूछूंगा ना वाक्य। ठीक है, चलिए बोल सकती है मतलब, है ना। तो चलिए एक वाक्य बनाते हैं कि वह चलिए ऐसे वाक्य बनाते हैं, कृष्ण अधर्म से घृणा करते हैं। बनाइए, श्री कृष्ण अधर्म से घृणा करते हैं, वाक्य बनाइए। आरती जी बोलिए कुछ। श्रीकृष्णः अधर्मात् जुगुप्सते। जुगुप्सते, बहुत सुंदर। शिव जी आप बोल सकते हैं क्या? आप उपस्थित हैं कक्षा में, आप बोल सकते हैं, आपसे भी पूछूं छोटा छोटा वाक्य। चलिए ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जुगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। एक नियम हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग नियम नंबर 52 पे, है ना। नियम समझाऊंगा आप लोगों को और उससे संबंधित कुछ कुछ वाक्य में करवाऊंगा, ठीक है। तो ये भी एक सूत्र है अष्टाध्यायी का, वाराणार्था नाम इप्सितः, है ना। तो इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं बस, कि जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होती है, ठीक है। ऊपर आया था ना कि निव्री एक धातु थी, निवारयति मतलब हटाना, ऐसा अर्थ उसका आ रहा था, है ना। तो आप वारयति का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप निवारयति का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जब किसी वस्तु से किसी वस्तु को हटाया जाए तो उसमें क्या हो जाता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है ना। तो अब कुछ कुछ उदाहरण हैं और इसमें इनको समझेंगे। तो ये है कि यवेभ्यः पशुम वारयति, यव का मतलब क्या होता है, जौ। ऊपर के शब्दकोश में आया था, अगर आपके पास पुस्तक होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है तो जौ, जौ का फसल है, जौ की खेत है और उसमें पशु आ चुके हैं, है ना। तो जौ के खेत से क्या कर रहा है, पशुओं को हटा रहा है, ठीक है। जौ के खेत से पशुओं को हटा रहा है तो क्या बोलेंगे, यवेभ्यः, जौ से हटा रहा है ना, जिससे हटाएगा उसमें पंचमी हो जाएगी। तो जौ से हटा रहा है तो यवेभ्यः पशुम वारयति, है ना। अब ऐसे ही लोक व्यवहार में भी प्रयोग होता है एक वाक्य, है ना, कि पिता पुत्र को पाप से हटाता है, पिता पुत्र को पाप से हटाता है। तो जनकः पुत्रम पापात् वारयति अथवा निवारयति, दोनों प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये नियम भी बहुत आसान है और आप सभी समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए आप सभी से छोटे छोटे वाक्य पूछता हूं मैं और आप सभी बताएंगे। चलिए सुरेंद्र जी आप बताइए, वह जौ से गाय को हटाता है, बनाइए वाक्य। गुरुजी दोबारा बोलना। वह जौ के खेत से गाय को हटाता है। सः यवेभ्यः गां वारयति। वारयति, बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे भारती जी, आप म्यूट कर लीजिए आप। जी। हाँ, आप बनाइए वह रसोई से बिल्ली को भगाता है। वह रसोई से बिल्ली को भगाता है। रसोई का होगा पाकशाला और बिल्ली का होगा मार्जारी। मार्जारी। और रसोई का क्या था? पाठशाला। पाकशाला, रसोई का मतलब पाक पाकशाला। हाँ, अ, पाकशाला। पाकशाला का रूप कैसे चलता है बताइए। पाकशाला तो ऐसे हो गया ना। रमा के समान चलेगा ना। अच्छा लगा मुझे समझ। अभ्यास कैसे? आया तो अभ्यास आ गया कि नहीं आ गया आपका ये वाला, रमा वाला? अभी तो सर मैं फोर्थ पे हूँ। फोर्थ में है। आगे। अभी जी। देख लेते हैं फोर्थ के अंतर्गत है कि नहीं है। नहीं है शायद। थोड़ा सा तेज चलिए, ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। चलिए, तो पढ़िए। आप ऐसे ही बस बताइए, हिंदी के वाक्य में ही बस आप बताइए कि किसमें पंचमी होगी, किसमें प्रथमा होगी, किसमें द्वितीया होगी, किसमें क्या होगा बस। एक बार आप दोबारा बोलना है, क्या था बोला? वह पाकशाला से बिल्ली को भगाता है। तो सह पाक, जो पाकशाला है उसमें पंचमी आ जाएगी। ठीक है, सह पाकशाला याह। आगे बताइए। बिल्ली को बि- भगाता है। तो बिल्ली को मार्चियरी बोला था ना आपने? हाँ, मारजारी। मार्चियरी में तो मारजारी में क्या विभक्ति हो जाएगी? उसमें होगी वो टर्न होगी। द्वितीया हो जाएगी, तो मारजारीम। और आगे क्या होगा? टर्न होती है। आगे क्या होगा? हटाता है। वारा। वाह रहती है ना। तो एक बार मैं वाक्य बोल रहा हूं और मेरे पीछे फिर आप भी उस वाक्य को बोलेंगे, ठीक है। ध्यान पूर्वक वाक्य को सुनिए। वह पाकशाला से बिल्ली को हटाता है। तो सह पाकशालायाः मार्जारीम वारयति। बोलिए। सह पाकशाला या मार्जरी वार्यते। वारयति, मार्जारीम वारयति, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। आगे चलते हैं। गुरुजी, जी। यहाँ पे बिल्ली शब्द के लिए बिडाला नहीं आ सकता? बिडाला मतलब वो बिलाव होता है ना, जो पुरुष बिल्ली होती है उसको बोलते हैं बिडाल, है ना। मारजारी मतलब बिल्ली, स्त्रीलिंगवाची शब्द है ना। चलिए, आगे। आगे आप बनाएंगी वंदना जी। वह विद्यालय से कुत्ते को भगा हटाता है। चलिए, वंदना जी आप बनाइए वाक्य। हम्म। कुत्ता का क्या होगा? कुक्कुरम कर दीजिए। चलिए, सह बनाइए। सह विद्यालय। हम्म। शोर हो रहा है। क्या होता है आप लोगों के घर में, समझ ही नहीं आता। लोग बनाइए। सुबह होते हैं ना तो शोर होता है। बनाइए वाक्य बनाइए। शीघ्रता से बनाइए वाक्य। सह विद्यालयात् हम्म। कुकुराः कु- वारयति। कुक्कुरम गा रहे थे, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। म्यूट कर लीजिए। हाँ, आगे बनाएंगे। कौन बनाएंगे? वृषभ जी आप बोल सकते हैं। चलिए, वाक्य पूछता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को अधर्म से हटाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को अधर्म से हटाते हैं। वृषभ जी तो नहीं है। आरती जी आप बनाइए वाक्य। आरती जी, शीघ्रता से। हम्म। एक बार वाक्य दोबारा बोल लीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन को अधर्म से हटाते हैं। बनाइए।
श्रीकृष्णः अर्जुनाम् अधर्मात् निवारयति। निवारयति, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे चलते हैं, 1 मिनट बस। अगले वाले नियम पर हम लोग चलेंगे। चलिए, ठीक है। तो अगला वाला जो हमारा नियम है, नियम नंबर 53, इसमें भी कुछ विशेष धातुएं हैं और उनके साथ में ऐसा कहेंगे कि इसके साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। जैसे जायते, ऊपर आई थी ना धातु, तो इसका मतलब क्या होता है, जन धातु का ही बनता है जायते। तो जन का मतलब क्या था, उत्पन्न होना, तो जायते का मतलब उत्पन्न होता है। उद्भवती, उद्भवती का मतलब निकलता है ना। प्रभवती, प्रभवती का मतलब भी क्या होता है, उत्पन्न होना अथवा समर्थ होना। उद्गच्छति, उद्गच्छति का मतलब भी क्या होता है, इसी प्रकार से निकलना या उत्पन्न होना, ठीक है। तो इन चारों का उत्पन्न होना या निकलना ऐसा अर्थ है ना। जायते, उद्भवती, प्रभवती, उद्गच्छति, ये 4 धातुएं हैं, इनका निकलना या उत्पन्न करना, उत्पन्न होना अर्थ होता है ना। आगे एक और धातु आई, निलीयते। निलीयते का मैंने ऊपर आप सभी को बताया था, छिपना अथवा छिपाना, ठीक है। छिपना अथवा छिपाना ऐसा अर्थ होता है। और प्रतियच्छति का भी अर्थ मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, बदले में कुछ देना। यच्छति का मतलब क्या होता है, देना, और प्रतियच्छति का मतलब क्या होता है, बदले में कुछ देना, ठीक है। तो इन सभी धातुओं के साथ क्या है, पंचमी का प्रयोग होता है ना। जैसे ऐसा कहेंगे कि प्रजापति से संसार उत्पन्न होता है ना। प्रजापति से संसार उत्पन्न होता है, तो क्या कहेंगे, प्रजापते है, प्रजापति में पंचमी कर देंगे, तो प्रजापते है लोकः जायते, प्रजापति से संसार उत्पन्न होता है, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे, हिमालय से गंगा निकलती है, निकलना ऐसा अर्थ होगा तब भी, हिमालयात गंगा प्रभवती अथवा उद्भवती, ठीक है। अब आगे इसी प्रकार से निलीयते, इसका क्या प्रयोग होगा कि राजा से चोर छिपता है, राजा से चोर छिपता है, तो नृपात, राजा से का मतलब नृपात, पंचमी विभक्ति, चोरः निलीयते, चोर छिपता है ना। अब आगे क्या है कि तिल के बदले में उड़द देता है, तिल के बदले में उड़द देता है, तो तिलेभ्यः माशान प्रतियच्छति, ठीक है। तिल के बदले में उड़द देता है, तो तिलेभ्यः माशान प्रतियच्छति, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ धातुएं हैं और इनका कुछ सामान्य सा अर्थ है, कुछ प्रयोग है। आप सभी इनको ध्यान पूर्वक देखेंगे और मैं आप सभी से बहुत आसान आसान वाक्य पूछूंगा और आप सभी को उसका अनुवाद बनाना है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा 1 मिनट कुछ वाक्य देख लेता हूँ पहले, 1 मिनट, उसके बाद मैं आप सभी से पूछता हूँ। हाँ, चलिए, तो सुरेंद्र जी आप बताएंगे, गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं, गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। गोबर का होता है गोमयः, ठीक है, और बिच्छू का होता है वृश्चिकः। बनाइए वाक्य, गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। गोमयात् जी, वृश्चिकः वृश्चिकाः उद्भवति। हाँ, जायते का प्रयोग कर लीजिए, जायते का प्रयोग कीजिए। जायते, नहीं, बिच्छू उत्पन्न होते हैं, बहुवचन का प्रयोग है ना, बहुवचन कर दीजिए इसको। उद्भवन्ति, उद्भवन्ति अथवा जायन्ते, तो गोमयात् वृश्चिकाः जायन्ते अथवा उद्भवन्ति, ठीक है, अथवा प्रभवन्ति, ठीक है।
चलिए, बहुत सुंदर। आगे है चलिए आगे पूछते हैं। झूठ से पाप उत्पन्न होता है। झूठ से पाप उत्पन्न होता है। झूठ का होता है अनृतम, ठीक है, अनृतम ऐसा प्रयोग करेंगे। और ये अनुवाद बनाएंगी वंदना जी, आप बनाएंगी। झूठ से पाप उत्पन्न होता है, पाप का पाप ही होता है, ठीक है। वंदना जी बोलिए। झूठ का होता है अनृतम, अनृतम ऐसा। इसका रूप कैसे करेंगे? बालक के समान ही चलेगा। बनाइए। अनृतात हो, हाँ बोलिए अनृतात जी। पापात जय जय जायते। झूठ से पाप उत्पन्न होता है। फिर से वाक्य को ठीक कीजिए, हल्की सी गलती हो रही है आपकी। अनृतात पापम जायते। पापम जायते, बहुत सुंदर। आप लोग तो बुद्धिमान हो गए हैं, अब नियमों को समझ जाते हैं आप लोग, है ना, गलती ही नहीं करते हैं आप लोग तो। चलिए आगे चलते हैं। भारती जी, आप वाक्य बनाएंगे, बहुत आसान वाक्य है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम से काम का कामा हो जाएगा, क्रोध का क्रोधा हो जाएगा। अब बनाइए, बहुत आसान वाक्य है, कुछ इसमें कठिन नहीं है। क्या बोला था? काम से काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होता है। कामः, जो शब्द रूप से मैंने जाना। क्या? मैं कही थी काम के शब्द रूप चलते हैं तो। हाँ, रामा के समान चलेंगे, बालिका के समान काम का शब्द रूप। अच्छा, क्या क्या बताया था आपने? काम से क्रोध उत्पन्न होता है। कामया कामया कार्यम। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, बहुत आसान वाक्य है। सोचिए अभी तक क्या वहाँ बना रहे थे हम लोग। चलिए कोई बात नहीं। वृषभ जी, आप कोशिश कीजिए। वृषभ जी आप कोशिश कीजिए, चलिए। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध का क्या होता है? क्रोध ही होगा, क्रोध का क्रोध ही होगा। कामात। हम्म। एक बार फिर से प्रश्न पूछिएगा। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। पहला कामा सही। हाँ बोलिए। कामात क्रोधम। हाँ, कामात क्रोधम जायते है ना, ठीक है। जायते उद्भवति। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्रोधम जायते। नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रोध उत्पन्न होता है मतलब क्रोध करता है ना, क्रोध करता है, ठीक है। तो इसीलिए कामात क्रोधः जायते, ये गीता का वचन है, ठीक है। गीता का वचन है कि जब हम लोग विषयों का संग करते हैं तो संग करने से क्या हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। संग से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो गीता जी में क्या कहा है, संगात जायते कामः, कामात क्रोधो अभिजायते, है ना। तो वहां पर भी देखिए पंचमी का प्रयोग है।
तो आप सभी अब बहुत विद्वान हो चुके हैं। आप सभी बताइए, गीता जी के वाक्यों का भी आप लोग ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं संस्कृत में, है ना? चलिए, आरती जी आप बताइए, हिमालय से गंगा और यमुना निकलती हैं। आरती जी शीघ्रता से। हिमालयात् गंगा यमुना च प्रभवति। ठीक कीजिए, वाक्य हल्का सा गलत हो रहा है। प्रभवन्ति। फिर भी गलत है, ठीक कीजिए फिर से। क्या था वाक्य? हिमालय हिम से गंगा और यमुना निकलती है, यही था ना? हाँ हाँ, यही से। तो उद्भवती हो जाएगा ना? नहीं होगा तो नहीं उद्भवती, कुछ और ही होगा, इसीलिए तो मैं रुक रहा हूँ। विचार कीजिए, छोटी सी गलती हो रही है बस। अरे गंगा और यमुना दो हो गई ना। हाँ, अब क्या होगा, वाक्य बनाइए। बोलिए। अब भी समझ नहीं आया? नहीं। हिमालयात गंगा यमुना च उद्भवतः प्रभवतः। समझ आया अब? अच्छा, हाँ, यही अच्छा पहले कर लेना है, तब मैं बोलूंगा ना अच्छा, तब अच्छा लगेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, आपको नहीं बोलना अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन बचा हुआ है? शिव जी आप भी कोशिश करें। नहीं है। चलिए एक और, भारती जी आप एक वाक्य बना दीजिए। चलिए फिर से, बस उसके बाद इस नियम को छोड़ करके आगे चलते हैं। कश्मीर से वितस्ता निकलती है। वितस्ता एक नदी है, तो कश्मीर से वितस्ता निकलती है। बहुत आसान वाक्य है, बनाइए। कश्मीर से। कश्मीर से। कश्मीर के जो शब्द रूप हैं वो राम के बालक समान के सुन समान, हाँ हाँ, बालक के समान, राम के समान। जहां अलग होने वाला होगा मैं पहले ही बता दूंगा, इसीलिए निश्चिंत रहा कीजिए। कश्मीरात नहीं, कश्मीर भी जाएगा। कश्मीरात वितस्ता। विशेषता हाँ, अलग होती है, निकलती है। तो निकलती है। निकलने का क्या करा था आपने? आ, प्रभति। हाँ, प्रभवती, उद्भवती। ठीक है, वाक्य पूरा कंप्लीट कीजिए, एक बार फिर से बोलिए। कश्मीर हम्म जवाब क्या था? कौन सी नदी वितस्ता। थी सर? वितस्ता। विदेशस्था नीलयति। उद नीलियति। उद्भवती। निलियते मतलब तो छिपना होता है। ठीक है, उद्भवती अच्छा। होता है। ठीक है, याद करना है शब्द अर्थ को अच्छे से, हर एक धातु का। ठीक है, आगे सुरेंद्र जी आप कर लीजिए। एक और वाक्य है, उसको बना दीजिए, उसके बाद हम लोग इसको, एक दो वाक्य हैं तो एक वाक्य आप बनाइए। चलिए ऐसे वाक्य बनाइए, वह वैश्य इन चावलों से उड़द को बदलता है। वह वैश्य इन चावलों से उड़द को बदलता है। सः वैश्यः एतान् मासान् बदलना का क्या होगा जी? प्रतियच्छति।
हरि ओम। हेलो। शायद नेटवर्क इशू है आपकी तरफ से। मुझे आवाज आ रही मेरी? गुरुदेव। हेलो। गुरुजी आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है सुरेंद्र जी? हेलो हेलो जी गुरुजी आ रही। जी। चलिए आपको भी, आपकी भी आ रही है आवाज मुझे, बोलिए। बोलिए। जी गुरुजी दोबारा बोलिए वाक्य। वह वैश्य इन चावलों से उड़द को बदलता है। सः वैश्यः हाँ एतस्मात् हाँ। एतेभ्यः। औद एतेभ्यः हाँ तण्डुलेभ्यः जी। मासान् प्रतियच्छति। प्रतियच्छति। बहुत 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 सुंदर। चलिए म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। वंदना जी आप एक वाक्य बनाइए। वह देवदत्त उस मित्र से छिपता है। वंदना जी आप बनाइए, उसके बाद हम लोग अगले वाले नियम पर चलेंगे। ध्यान पूर्वक वाक्य बनाइएगा, विशेष्य और सर्वनाम का ध्यान रखते हुए। वह देवदत्त यह देवदत्त उस मित्र से छिपता है। वंदना जी कोशिश कीजिए, बोलिए। हेलो। मेरी आवाज जा रही है ना आप सभी को? बताएंगे एक बार। जी गुरुजी आवाज आ रही है आपकी। चलिए आरती जी आप कोशिश कीजिए। आरती जी आप कोशिश कीजिए। आपने विशेष से विशेषण वाला प्रयोग देख लिया था आरती जी, आपने बताइए। अगर देखा होगा तभी ये वाक्य पूरा हो पाएगा आपसे। आरती जी क्या हो रहा है आज? सब लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लेफ्ट हो जा रहे हैं बार बार। नेटवर्क ज्यादा इशू हो रहा है आज। गुरुजी मेरी आवाज बीच में गायब हो गई थी। नहीं वो मेरा हेडफोन ना डिस्कनेक्ट हो गया था। आप बोल तो रहे थे लेकिन मेरी आवाज नहीं आपको जा रही थी, फिर मैंने उसको ठीक किया था। चलिए ठीक है, बोल नहीं रहा है कोई भी, तो चलिए एक वाक्य है जैसे यह देवदत्त उस मित्र से छिपता है। चलिए सुरेंद्र जी आप ही कंप्लीट कीजिए फिर इसको। सुरेंद्र जी जी गुरुजी। आप कंप्लीट कर दीजिए। यह देवदत्त उस मित्र से छिपता है। एषः देवदत्तः हम्म। तस्मात् मित्रात् हाँ
निलीयते। निलीयते। ठीक है, बहुत सुंदर। म्यूट कर लेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। अब आगे 2-3 नियम है, इनको भी शीघ्रता से हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि अब हम लोगों के पास टाइम नहीं है। 9:30 हो चुके हैं और 15-20 मिनट में ही क्लास खत्म हो जाएगी। मुझे सब तक आवाज मुझे लगता नहीं जा रही होगी। भारती जी, आपको आवाज आ रही है? वंदना जी, भारती जी, बताइए आप लोग, आरती जी वगैरह, आवाज नहीं सर, डबल डबल आ रही है। इस समय भी आ रही है डबल डबल? हेलो, अब बोलेंगे? अब मेरी आवाज आप सभी तक जा रही है अच्छे से? जी। बिल्कुल क्लियर है ना? भारती जी, आप भी बोलिए। हाँ आ रही है। ठीक है, आवाज आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज का। जब भी समस्या हो तो मुझे बताना है। तो एक नियम है पंचमी विभक्ते है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि जहां भी तुलना की जाए ना, तो जिससे तुलना करेंगे, जिससे तुलना करेंगे उसमें पंचमी का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तुलना जब हम लोग करते हैं तो जिससे तुलना करते हैं उसमें पंचमी का प्रयोग कर लेंगे। जैसे ऐसे बोलेंगे कि राम से कृष्ण चतुर है, राम से कृष्ण चतुर है, चालाक है, तो क्या कहेंगे? रामात कृष्ण पटुतरः। ठीक है, राम से कृष्ण अधिक चालाक है, तो क्या कहेंगे? रामात कृष्ण पटुतरः, है ना? धन से ज्ञान बड़ा है, या धन से ज्ञान बड़ा होता है, तो धनात् ज्ञानम गुरुतरम। ठीक है, यहाँ पे ज्ञानम था इसीलिए गुरुतरम कर दिया, यहाँ पे कृष्ण था इसीलिए पटुतरः कर दिया। तो विशेष्य और विशेषण का प्रयोग ध्यान रखिएगा, जिस लिंग का होगा उसी लिंग में विशेषण को भी, विशेष्य को भी उसी विशेष्य के अनुसार ही रखते हैं। तो अगर कृष्ण होगा तो पटुतरः हो जाएगा, गुरुतरः हो जाएगा, ज्ञानम होगा तो गुरुतरम, ऐसा वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो जिससे तुलना करेंगे उसमें पंचमी का प्रयोग कर देंगे, है ना? तो अब इसी इसी के ऊपर एक एक वाक्य बस करते हैं शीघ्रता से। पंचमी का प्रयोग करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना। तो चलिए एक एक वाक्य पूछते हैं आप सभी से कि देवदत्त से रमेश अधिक चतुर है। ठीक है, सुरेंद्र जी आप बनाइए। देवदत्त से रमेश अधिक चतुर है। देवदत्तात् हम्म, रमेशः अधिकः चतुरः। नहीं, देवदत्तात रमेश पटुतरः, है ना? पटुतरः का प्रयोग करना है, अधिकः चतुरः नहीं करना है, पटुतरः। फिर से वाक्य बनाइए, पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए। देवदत्तात् रमेशः पटुतरः। पटुतरः, बहुत सुंदर। ठीक है, आगे आरती जी आप वाक्य बनाएंगे। ठीक है, आप वाक्य बनाएंगी। बढ़ाने से रक्षा करना श्रेष्ठ होता है। ठीक है, बढ़ाने से रक्षा करना श्रेष्ठ होता है ना? बढ़ाने का हो जाएगा वर्धनम, ऐसा, और रक्षा करना का हो जाएगा रक्षणम, और श्रेष्ठ का हो जाएगा बस श्रेष्ठ कर दीजिए, बहुत है। बनाइए वाक्य पूरा। आरती जी आप। वाक्य क्या था? बढ़ाने से रक्षा करना श्रेष्ठ होता है। अच्छा, वर्धनात् रक्षां रक्षणम रक्षणं श्रेष्ठम। श्रेष्ठम। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए आगे, वंदना जी आपका नंबर आ गया। आपसे मैं पूछता हूँ, अभी आपके लिए एक वाक्य ढूंढता हूँ मैं पहले अच्छा सा। हम्म, चलिए वंदना जी से पूछते हैं हम लोग स्त्रीलिंगवाची शब्द कि वंदना से आरती
चलिए, ऐसे बोलूंगा तो आप लोग आपस में ही लड़ पड़ेंगे ना। किसी और का नाम बोलते हैं। गीता सीता से अधिक चतुर है। बनाइए। गीता सीता से अधिक चतुर है। गीतायाः सीता वटुतरः। नहीं, गीता सीता से अधिक चतुर है। फिर से वाक्य सुनिए और बनाइए। गीता सीतायाः हम्म। वटुतरः। पटुतरा। वटुतराः। ठीक है, स्त्रीलिंगवाची है ना, तो पटुतरा। ठीक है, तो ये भी आप लोग नियम समझ गए। अब आगे आते हैं नियम नंबर 55 पे, है ना। कितने लोग हैं? अभी 3 लोग हैं। तो चलिए, हिम्मत बांध करके रखिए। 2 नियम बस और हैं, इनको समझते हैं। अब एक ही साथ समझाऊंगा दोनों को, और इसका फिर वाक्य बनाएंगे हम लोग, और उसके बाद कक्षा को समाप्त करेंगे। चलिए, फिर थोड़ी बहुत आपसे बातचीत भी मैं करूंगा आज। तो ये पृथक विना नाभिस्तृति अन्यत्रस्याम एक सूत्र है। तो इसमें क्या कहते हैं कि पृथक और विना, ये जो शब्द है ना, इनके साथ में आप पंचमी भी कर सकते हैं, द्वितीय भी कर सकते हैं, और तृतीया भी कर सकते हैं। ठीक है, अब तक आ रहा था कि विना शब्द के अर्थ में क्या होगा? द्वितीय का प्रयोग होगा। लेकिन अब क्या है? पृथक और विना के साथ में पंचमी का प्रयोग, द्वितीय का प्रयोग अथवा तृतीय का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे राम के बिना सीता नहीं है, तो रामात भी कर सकते हैं, रामेण भी कर सकते हैं, अथवा रामम भी कर सकते हैं। विना, है ना, अथवा पृथक का प्रयोग करके बोल देंगे कि सीता नास्ति, है ना। तो विना और पृथक के साथ में पंचमी, द्वितीय और तृतीय दोनों कर लेंगे। ठीक है, आगे एक और नियम बच रहा है, इसको भी देखते हैं, फिर उसके बाद इनका दोनों का साथ में ही वाक्यों का अभ्यास कर लेंगे। तो ये है दुरांति कार्थेभ्यो द्वितीया च इत्यादि एक सूत्र है ना। तो इसमें क्या है? दूर और निकटवाची जो शब्द होंगे ना, उसमें पंचमी, द्वितीय और तृतीय, इन 3 विभक्तियों का प्रयोग करना है आप सभी को। ठीक है, दूर और निकटवाची जो शब्द होंगे उसमें पंचमी, द्वितीय और तृतीय, पिछले बार की तरह ही पंचमी, द्वितीय और तृतीय, ये 3 प्रयोग कर लेंगे। अगर जैसे हमें कहना होगा गांव के दूर, है ना, गांव के दूर, तो उसको हम लोग ग्रामस्य, इसमें षष्ठी का प्रयोग हो रहा है। तो अभी इसको भी मैं समझाऊंगा। पहले दूर और निकटवाची शब्दों को ध्यान रखेंगे। तो ये जैसे दूर शब्द है, तो ये दूर या निकटवाची शब्दों के अंतर्गत आता है। तो इसमें पंचमी करेंगे, तृतीया करेंगे, द्वितीया भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामस्य दूरम, ग्रामस्य दूरात, अथवा ग्रामस्य दूरेण, तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे ये जो है ना ग्रामस्य, इस ग्रामस्य में ना हम लोग 2 विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें या तो आप पंचमी कर लो, इसको ग्रामात कर लो, या तो आप इसको ग्रामस्य कर लो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? एक हो जाएगा ग्रामात दूरम, ग्रामात दूरेण, अथवा ग्रामात दूरात। दूसरा हो जाएगा प्रयोग ग्रामस्य दूरम, ग्रामस्य दूरेण, ग्रामस्य दूरात। 2 प्रयोग कर लेंगे। दूरवाची शब्दों में 3 विभक्तियों का प्रयोग करेंगे, द्वितीया, तृतीया और पंचमी, और जिससे दूर हो रहे होंगे उसमें पंचमी अथवा षष्ठी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये ग्रामस्य भी हो सकता है और ग्रामात भी हो सकता है। ठीक है, अब वाक्य बनाते हैं 1-2, उसी में इसका अभ्यास अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अब आगे चलिए। सुरेंद्र जी, आप शुरू कीजिए। धन के बिना मान नहीं होता, धन के बिना सम्मान नहीं होता। तीनों प्रयोग करके बताएंगे। ठीक है, 3 प्रयोग जो हो रहा है, तीनों का वाक्य बना करके बताएंगे। सुरेंद्र जी। जी गुरु जी। जी, बताइए।
धर्मात् धन विना धन के बिना सम्मान नहीं होता। धनाद विना जी। सम्मानम सम्मानः सम्मानः न भवति। अथवा मानः न भवति। अच्छा, माना न होती। दूसरा प्रयोग कीजिए। और धर्मेण विना धनेन बिना, धन है ना, धन। हाँ धनेन विना हम्म। मानः न भवति। तीसरा प्रयोग कीजिए। धनम बिना मानः न भवति। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए। हाँ, वंदना जी आप बनाइए। श्रम के बिना विद्या नहीं आती। श्रम के बिना विद्या नहीं आती, तीनों विभक्तियों में प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। वंदना जी। श्रमं विना विद्या न आनयति। नहीं, भवती बस कर दीजिए। फिर से पूरा वाक्य बोलिए एक बार। श्रमं विना हाँ। विद्या न भवति। हाँ, बहुत सुंदर। दूसरा प्रयोग कीजिए। श्रमेण विना विद्या न भवति। तीसरा प्रयोग कीजिए। श्रमात् विना विद्या न भवति। बहुत 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 सुंदर। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आप लोग गलती ही नहीं कर रहे हैं। बताइए, हैं इतना सीख गए आप लोग 13 क्लास में ही। चलिए, अच्छा लग रहा है बहुत। आगे आरती जी, आपकी बारी है। ठीक है, तो आप अपनी बहन जी के साथ में ही जोड़ करके एक वाक्य आपको मैं देता हूं कि आरती पूजा से अलग होकर पढ़ती हैं। आरती पूजा से अलग पढ़ती हैं। ठीक है, इसका वाक्य बनाइए। 3 प्रकार के वाक्य बनेंगे, तीनों बनाइए। आरती जी अनम्यूट कीजिए शीघ्रता से, विलंब मत कीजिए। आरती जी आवाज नहीं जा पा रही क्या मेरी? वंदना जी मेरी आवाज जा रही है आपको? जी। अच्छा, आरती जी के पास नहीं, जा नहीं पा रही है। चलिए आप कीजिए, आप ही कीजिए। वंदना जी आप बनाइए वाक्य। आपकी सिस्टर का क्या नाम है? बहन का नाम अपना बताइए। अर्चना। हाँ, तो बस वंदना अर्चना से अलग पढ़ती है। बनाइए। बनाइए बनाइए बनाइए, शीघ्रता से प्रयोग कीजिए। जहां गलती होगी मैं ठीक करूंगा। वंदना अर्चना से अलग पढ़ती है। बनाइए। हाँ तब पढ़ते हैं। वंदना अर्चनायाः द्वितीय का पहले प्रयोग कीजिए ना। पठति। बनाइए। वंदना जी बनाइए। अर्चना में तृतीय होगी। 3 विभक्तियां करनी है ना, दूसरी, तीसरी और 5वीं। तो देखिए अब करके क्या क्या होगा। बनाइए बनाइए, शीघ्रता से वाक्य बनाइए। अलग होना का क्या होगा? अलग होने का था ना यहाँ पे, पृथक। पृथक मतलब अलग, इसका प्रयोग करना है। ठीक है।
बनाइए। मुझे एक वाक्य में बनाता हूँ। चलिए उनको वंदना उनको वंदना हाँ बनाइए। अर्चना अर्चना पृथक पठति। चलिए ठीक है, अब उनको कोशिश करने दीजिए सुरेंद्र जी को। देखिए आप उनका ध्यानपूर्वक सुनिएगा वाक्य। ठीक है सुरेंद्र जी आप बोलिए। वंदना अर्चनाम हाँ पृथक पठति। हाँ बहुत सुंदर, आगे। वंदना अर्चनया हाँ पृथक पठति। बहुत सुंदर, अगला वाक्य। वंदना अर्चनायाः पृथक पठति। ठीक है वंदना जी, समझ आया आपको? जी हाँ, रमा के समान रूप चलाना है, इसीलिए मैं एक पुल्लिंग का पूछता हूँ एक स्त्रीलिंग का पूछता हूँ, ताकि आप लोगों का बार बार अभ्यास हो जाए, है ना। अब सभी केवल पुल्लिंग वाला ही पूछूंगा तो स्त्रीलिंग वाला तो आप लोगों को आएगा ही नहीं, और आप लोगों को स्त्रीलिंग वाला ही सबसे अधिक प्रयोग करना है ना। वंदना, अर्चना, एक और है ना, उनका क्या नाम है? जूही हाँ चलिए, तो उनका भी प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों आना चाहिए, पुल्लिंग भी आना चाहिए, स्त्रीलिंग भी आना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से ये वाला दूरांती कार्थेभ्यो वाला प्रयोग भी आप लोग कर लेंगे। इसमें ग्रामस्य अथवा ग्रामात दूरात दूरम कर लेंगे। तो ये कल का जो अभ्यास का वाक्य है 13वां अभ्यास, इसको आप लोगों को पूरा करना है। बहुत सरल सरल आपको वाक्य लगेंगे, और ध्यान रखिएगा यह और वह के लिए इदम और अदस का ही प्रयोग करना है। एतत और तत् का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। मैं उसका रूप भेज दूंगा, उसका शब्द रूप, ठीक है, तीनों लिंगों में। और 16 वाक्य हैं केवल, तो इसको करके कल भेजिएगा आप लोग मुझे। और बहुत सरल वाक्य लगेंगे आपको, क्योंकि मैंने अलग से आप लोगों का बहुत सारा अभ्यास करा दिया हर एक नियम के ऊपर। और हम लोगों का 13 अभ्यास इस प्रकार से पूर्ण होता है। 14वें अभ्यास की तरफ हम लोग कल प्रस्थान करेंगे। और आप सभी, अब समय भी अच्छा हो गया, अनुकूल हो गया है ना, तो भोजन वगैरह पहले कर लिया कीजिए, और फ्री होकर के फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए आया कीजिए, लगिए कीजिए, ठीक है। और बाकी अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। इस बार मैं आप लोगों को विषय दे दूंगा बहुत पहले ही, किस किस विषय पर आप लोगों को बोलना है। तो प्रेजेंटेशन भी इस सप्ताह का गैप नहीं होने देंगे। कल मैं आप लोगों को विषय सौंप दूंगा 5 विद्यार्थियों को कम से कम। और आरती जी आप भी अपना माइक वगैरह और सेटिंग वगैरह सब ठीक ठाक कीजिए, ताकि कक्षा में उपस्थित हो सके, है ना। पीछे की कक्षाओं को कंप्लीट कीजिए, ताकि वर्तमान के साथ में आप अच्छे से चल सकें। आपकी बुद्धि अच्छी है, आप बहुत अच्छे से पाठ को समझती हैं, है ना। बस थोड़ा सा क्या है, आपको आपके पीछे की कक्षाएं कुछ गैप हो गई हैं, तो उनको आपको पूरा करना है ना। तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखिए, कहीं भी कोई समस्या आती है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। और ख्याल रखिए, खुश रहिए, और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, ठीक है। आप सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। और रिकॉर्डिंग में अभी अपलोड कर दूंगा, ये रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी 1 घंटे के अंदर, ठीक है। कुछ कह रहे थे, कुछ बात जी करना आपको। बताइए। कुछ कह रहे थे आप, बात भी करना लास्ट में। हाँ, बात कुछ नहीं करना है, बात यही सब करना है कि आप सभी लोग अच्छे से कक्षा में आया कीजिए। अब समय आप लोगों के लिए अनुकूल हो चुका है, और अगले सप्ताह टेस्ट भी होगा अनिवार्य रूप से, और जो पाठ है उसको थोड़ा सा हम लोग रफ्तार देंगे, है ना, क्योंकि कक्षा को होते हुए 15-16 दिन हो मेरा भी होगा, प्रेजेंटेशन मेरे भी होगा। देखते हैं अभी, और बच्चों का करते हुए ना, अगर नहीं हो पाता है तो आपका करेंगे, अगर हो पाएगा तो फिर आपका रहने देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आप सभी को नमस्ते जी।